Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in structural engineering. Welcome to my YouTube channel एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पहले एक्सप्लोर करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उनके जो एप्लीकेशंस है जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको बहुत ही आसानी से समझते हैं। सो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये जो वीडियो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स के ऊपर है, जो कि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फोर्स का रिजोल्यूशन करने में। ठीक है, ये मैकेनिक्स के रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो हमेशा स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन से अगर कोई थ्योरी या फिर कोई लॉ के ऊपर अगर हम डिस्कशन करते हैं हमेशा पहले उसका स्टेटमेंट से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मुझे भी था जब मैं एक स्टूडेंट था, जो कि बहुत सारे बुक्स मैंने देख लिए, उन कहीं मुझे उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता कुछ नहीं चला, मतलब कन्फ्यूजन सा रहता था, क्योंकि वो स्टेटमेंट दो टाइप का हो जाते हैं ट्रायंगल लॉ में। क्या है, पहले देखिए, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। इसको याद रखिए, टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, मतलब एक ही ऑर्डर में आप लोगे, देन द थ्री फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब वो तीनों हम बोलेंगे कि हाँ वो इक्विलिब्रियम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरा है उसी ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इफ टू फोर्सेस acting at a point are represented in the magnitude or direction by two adjacent sides of a triangle taken in order, then the closing side of the triangle taken in reverse order represents the resultant of the force in magnitude and direction। मतलब ये दोनों का सेम ही है। अगर आप एक ऑर्डर में लेते हो तो वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, जो इक्विलिब्रियम में रहते हैं वो। पर अगर दो एडजेसेंट साइड को आप एक ऑर्डर में लोगे, तीसरे को अपोजिट ऑर्डर में ले लोगे, तो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या है, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे पर वो रिजल्टेंट फोर्स होगा। मतलब क्या है, उन दोनों का इफेक्ट के साथ वो तीसरा वाला का इफेक्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बेसिक सा डिफरेंस है स्टेटमेंट में, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उन कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। चलिए ज़्यादा अच्छे से जान लेते हैं आगे बढ़ते हुए इसके प्रूफ के अंदर। ठीक है, लेट द थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी टेकन इन एन ऑर्डर। ठीक है, एन ऑर्डर के मतलब ये, इसका मतलब क्या है, ए बी सी। ठीक है, पी क्यू आर, मैंने यहाँ पे जो थ्री फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ के ऊपर। ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में मैंने तीन साइड के रूप में यहाँ पे ट्रायंगल का दिखा दिया है। यहाँ पे ए बी हो गया पी फोर्स, फिर बी से सी हो गया क्यू, सी से ए हो गया आर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के हिसाब से रहता है। तो अगर मैं इसको एक ऑर्डर में ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या है, इस डायरेक्शन लेफ्ट से राइट, यहाँ पे भी वही है। मतलब दिस इज इन योर दिस डायरेक्शन। ये कौन सा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। सो दिस इज इन इक्विलिब्रियम। सो हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अभी कंप्लीट कर लेते हैं इस पैरेललोग्राम को ड्रॉ करके। ए बी सी डी बाय ड्रॉइंग ए डी पैरेलल टू बी सी एंड सी डी पैरेलल टू ए बी। मतलब ये दोनों को आप ड्रॉ कर लो इस तरह से, ये एक कंप्लीट पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड ए डी, देखिए रिजल्टेंट क्या होगा इसका, ए बी एंड ए डी का। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये अगर P है, ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये Q हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, जो कि ये AC ही होगा पर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। इसलिए इसको यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए माइनस CA या फिर माइनस R हो जाएगा, क्योंकि वो अपोज कर रहा है ऑर्डर को ना। ये देखिए वो इस ऑर्डर से आ रहा है ऊपर से नीचे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा इसका रिजल्टेंट, तो वो हो जाएगा
नेगेटिव। आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो पहले पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके देख लीजिए, फिर यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप, ठीक है। सो अगेन रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड बी सी। अच्छा, ए बी एंड बी सी मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ए बी एंड बी सी का जो भी रिजल्टेंट है वो भी यहाँ पे यही होगा, यही सेम होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये तो सिर्फ सिंपल पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। तो वो भी माइनस आर ही होगा। सो फाइनली हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पी क्यू एंड आर, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या निकलता है हमें देखना होगा अभी। सो ये क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू का रिजल्टेंट हमने निकाला है यहाँ पे माइनस आर करके, ठीक है, माइनस आर करके। ये जो आर वाला फोर्स है वो इसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, देखिए ये हो गया पी फोर्स, ये हो गया क्यू फोर्स, इसका रिजल्टेंट है माइनस आर। आर फोर्स इधर से इधर आ रहा है तो मतलब ये इसको बैलेंस करेगा, तो फाइनली ये क्या हो रहा है, माइनस आर प्लस आर हो रहा है, जीरो हो रहा है कि नहीं, मतलब सो दिस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। चलिए ये हो गया पहला स्टेटमेंट, जो पहला वाला था उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी दूसरे वाले का अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा। सो फॉर फाइंडिंग रिजल्टेंट, क्योंकि दूसरे वाले का स्टेटमेंट क्या है, हमें रिजल्टेंट चाहिए, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो चाहिए हमको, ठीक है। सो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट फॉलो द सेम डेरिवेशन आज द पैरेललोग्राम लॉ। मैंने ऑलरेडी पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर डेरिवेशंस बनाए हैं, वीडियो बनाया डेरिवेशन का, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फिर भी मैंने यहाँ पे उसको दिखा दिया। यहाँ पे ये देखिए पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, आपका सिर्फ ओ ए जो है उसको पी ले लीजिए, ए से बी क्यू, फिर ओ से जो बी हो गया इसको आप आर लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन का चेंज यहाँ पे हुआ है, देखिए पहले वाले केस में हमारा क्या था, जो डायरेक्शन था आर का ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, पर यहाँ पे इट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे देखिए। सो यहाँ पे आपको सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह से, बी डी, ए डी को ऐसे एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में ये एंगल है, ठीक है। फिर ये अल्फा जो एंगल है दिस इज बिटवीन पी एंड रिजल्टेंट आर, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर वेयर पी क्यू आर अप्लाइड फोर्सेस, आर इज द रिजल्टेंट, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट आर एंड पी, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। फिर आप जस्ट यहाँ पे अगर मैं इसको फिर दोबारा से डिराइव करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं वीडियो के अंत में पैरेललोग्राम लॉ का जो डेरिवेशन है उसको दे दूंगा। उसका डेरिवेशन बिल्कुल सेम है इसके साथ, ठीक है, एक्सप्रेशन भी सेम ही आएगा, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डायग्राम यही है, जस्ट यहाँ पे वहाँ पे क्या होगा, वो केस में यहाँ पे एक डी पॉइंट होगा, ओ डी बी डी करके, बाकी सारे डेरिवेशन इसके अंदर ही होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो वही होता है ट्रायंगल लॉ में। सो फाइनली आपका ये आ जाएगा। सो द रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ और द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इन ट्रायंगल लॉ इज सेम आज योर पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। रिजल्टेंट के लिए यही फॉर्मूला वहाँ पे निकला था, यहाँ पे भी वही निकलेगा सेम। फिर ये जो tan अल्फा है, मतलब अल्फा जो है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो भी इतना ही आएगा, बिल्कुल सेम ही है। आप वो वाला वीडियो देख लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम अगर क्वेश्चन में हमें पूछा जाए कि ट्रायंगल लॉ के बारे में डिस्क्राइब करो, तो हम कौन से स्टेटमेंट में ध्यान ज़्यादा देंगे। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि अगर एक ऑर्डर में आप ले जाओगे तो वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। पर ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि अगर आप दो फोर्स को एक ऑर्डर में ले रहे हो, तीसरे वाले का ऑपोजिट ले लोगे तो उसका रिजल्टेंट हो जाए, मतलब उसको रेजिस्ट कर देगा, मतलब वहाँ पे
वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों में से मैं चाहूँगा कि आप पहले वाला इक्वेशन जो है ना, इसको, ये जो पहले वाला स्टेटमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सिंपल है, उसका डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। सो चलिए, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे बुक्स में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा बच्चों के अंदर कि ट्रायंगल लॉ जो है वो असल में है क्या, क्योंकि किन्हीं बुक्स में इनमें से कोई एक दे देता है तो दूसरे वाले में ज़्यादा कन्फ्यूजन रह जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों के ऊपर डिस्कशन कर दिए हैं। आप चाहो तो एक प्रॉब्लम भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे, उसे में है, पी क्यू टू फोर्सेस ले लीजिए, व्हाट इज द रिजल्टेंट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड पी, करके आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो नॉलेज है वो हमेशा बढ़ता ही रहे, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव्स, सेमिस्टर्स, इंटरव्यू सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। थैंक यू।